Good morning, students. Well, as we have completed our chapter 5 and we have done revision also of chapter 5. But beta, when we were doing the chapter 5 revision or work na, then we have skipped one part. Outline का मैं आपको one part में कुछ 4 features थे like demote, promote, collapse and collapse all. ठीक है, उन फीचर्स को वो हमारा रह गया था, वो पार्ट हमारा रह गया था. इट वॉज ओनली 5 to 10 मिनट्स का. ठीक है, उतना ही पार्ट है. आफ्टर दीज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो आई हैव completed that part also, so you have to watch that also. ठीक है, okay, तो now we will do the question answers of this chapter. As we have done book exercise, so now we will do the question answers part. So our first question is, what is the use of slide sorter view? Slide sorter view का use क्या है? Well, views हमने बहुत सारे पढ़े थे. Normal view, slide sorter view, उसके बाद reading view, नोट्स पेज व्यू, आउटलाइन व्यू एंड स्लाइड शो व्यू. सबके अपना अलग अलग यूज है, क्या वो यूज में आते हैं. यहाँ पे हमसे पूछा है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है उसका क्या यूज है. जब भी हम स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मल व्यू में आपको बताती हूँ. नॉर्मल व्यू में क्या होता है कि जब भी हम जो हमारा मिडिल एरिया होता है वहां पे तो हम एडिटिंग करते हैं. ठीक है, और ये वाला जो हमारा लेफ्ट साइड का एरिया होता है, ये वाली जैसे हमारी पूरी स्क्रीन है, ठीक है, ये बीच वाले पार्ट में तो हम एडिटिंग करते हैं. और ये जो लेफ्ट वाला एरिया है, यहाँ पे हमें इस तरह से स्लाइड्स के थंबनेल दिखाई देते हैं. ठीक है, तो ये है हमारा नॉर्मल व्यू. अब स्लाइड सॉर्टर में क्या होता है, जो ये थंबनेल्स हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं ना, स्लाइड सॉर्टर में ये पूरे स्क्रीन पे आ जाते हैं. जितनी भी स्लाइड्स हमने बनाई हैं वो पूरी इस तरह से हमको स्लाइड सॉर्टर में दिखाई देती हैं. यानी स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है वो सारी स्लाइड सॉर्टर व्यू में सारी स्लाइड्स मिनिएचर फॉर्म में, ये जो छोटी छोटी फॉर्म्स में हमको दिखाई दे रही है वो मिनिएचर फॉर्म में हमको दिखाई देती हैं. सो वी कैन राइट इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मिनिएचर व्यू. मिनिएचर यानी छोटा सा व्यू. छोटा सा व्यू हमको दिखाई देता है कि ये हमारी स्लाइड्स हैं ऑफ ऑल द स्लाइड्स. वेरी सिंपल. इट इज यूज्ड, स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है वो यूज में आता है. किसके लिए यूज में आता है? स्लाइड्स के मिनिएचर व्यू को दिखाने के लिए, स्लाइड्स का छोटा वाला पार्ट दिखाने के लिए. ठीक है, तो दिस वाज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड आउटलाइन व्यू. नॉर्मल और आउटलाइन व्यू के बीच अब डिफरेंस बताना है. नॉर्मल व्यू मैंने आपको बताया कि बीच में हमारा एक पार्ट होता है जिसमें हम एडिटिंग करते हैं. ठीक है, और आउटलाइन में क्या होता है, लेट्स सी. देखो, नॉर्मल और आउटलाइन दोनों का जो बेसिक है वो सेम होता है. जैसे यही एडिटिंग पार्ट होता है, यानी यही सेंटर पोजीशन होती है और यही लेफ्ट साइड में हमको स्लाइड्स का दिखाई देता है. ठीक है, बट द डिफरेंस इज कि नॉर्मल व्यू में तो यहाँ पे ये एडिटिंग पॉइंट है और ये मेन एडिटिंग व्यू है. जो सबसे मेन एडिटिंग व्यू होता है वो नॉर्मल होता है. इसमें हम राइट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमको ये थंबनेल दिखाई देते हैं. बट इन आउटलाइन व्यू, अभी स्लाइड्स के अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ना, आउटलाइन व्यू में हमको सिर्फ और सिर्फ वो टेक्स्ट दिखाई देगा. ये स्लाइड्स के आइकन हमको दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ हमको ये टेक्स्ट दिखाई देता है. ठीक है, तो द डिफरेंस इज कि नॉर्मल व्यू इट्स अ मेन एडिटिंग व्यू इन विच वी कैन इजिली राइट, डिजाइन, कुछ भी हम कर सकते हैं. और आउटलाइन व्यू में, और हाँ, नॉर्मल व्यू में हमको नॉर्मली थंबनेल्स यानी स्लाइड आइकन्स दिखाई देते हैं. स्लाइड के जो स्क्वायर पार्ट में बना होता है वो दिखाई देता है. और आउटलाइन में हमको सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देता है. क्या दिखाई देता है? सिर्फ इसके अंदर का जो हमने लिखा है सिर्फ वही हमको दिखाई देता है. ठीक है, सो इट इज द डिफरेंस. नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ स्मार्ट लुकअप. यानी स्मार्ट लुकअप का यूज क्या है, स्मार्ट लुकअप को हम लोग क्यों यूज में लेते हैं. स्मार्ट लुकअप जो है वो एक फीचर था हमारा, जिसके अंदर हमने क्या किया था कि जैसे ये हमारी प्रेजेंटेशन है. ठीक है, अब प्रेजेंटेशन को मैं आपको सबको दिखा रही हूँ. ठीक है, दिखाने में अब आपने मुझसे कुछ एक वर्ड का मीनिंग पूछ लिया जो कोइंसिडेंसली मुझे नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे. सपोज मिनिएचर का मुझे मीनिंग नहीं आता. ठीक है, हम क्या करेंगे, इस मिनिएचर व्यू को सिर्फ सिलेक्ट करेंगे
और रिव्यू टैब के अंदर हमारे पास एक स्मार्ट लुकअप का ऑप्शन आएगा। जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में एक इनसाइड बॉक्स बन जाएगा, जिसके अंदर मिनिएचर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ना, वो हमको यहाँ पे दिखाई दी जाएगी। दैट मीन्स सिंपली इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट लुकअप जो है उसके थ्रू हम किसी भी वर्ड, किसी भी फ्रेज, किसी भी सेंटेंस का मीनिंग इजीली गेट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग यूज करते हैं सर्च इंजन या ब्राउजर बिंग। सर्च इंजन कौन सा यूज करते हैं हम? बिंग, BING, बिंग। एंड इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमको इस प्रेजेंटेशन, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हमको बाहर जाना पड़े। नो, वहीं रह के हम लोग सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे और स्मार्ट लुकअप क्लिक करेंगे, विद इन अ सेकेंड हमको आंसर मिल जाएगा। सो दिस वॉज द स्मार्ट लुकअप। क्वेश्चन 4 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमेंट्स? कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स यानी किसी भी पर्सन को उसने जो किया है उसको कुछ कॉम्प्लीमेंट देना, कुछ अच्छा बोलना या बुरा बोलना, वो सब कमेंट्स होता है। ठीक है, तो नॉर्मली कमेंट यहाँ पे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन जो है हम लोग ऑनलाइन भी शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं, ऐसे ही हम प्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं। तो अगर हम ऑनलाइन शो कर रहे हैं किसी को प्रेजेंटेशन, तो वो जो सामने देख रहा है पर्सन, वो कमेंट दे सकता है इजीली। ठीक है, या फिर हम लोग भी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो हम लोग उस पर कमेंट दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब क्या कहलाता है? फीडबैक देना, किसी को उसके काम के ऊपर फीडबैक देना कि आपने अच्छा किया है या बुरा किया है। तो इट इज यूज टू प्रोवाइड फीडबैक। ये यूज आता है फीडबैक देने के लिए टू अदर्स, उनको उनके काम के लिए, उनको उनके प्रेजेंटेशन के लिए फीडबैक देने के काम में आता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ फोटो एल्बम? फोटो एल्बम, अब ये फोटो एल्बम क्या होती है और इसका यूज क्या? देखो, एल्बम, हमारे घर में किसी की मैरिज हुई है, हमारे पेरेंट्स की मैरिज होती है, ठीक है, तो आप लोग के पास उनकी एक एल्बम होगी, मैरिज एल्बम होगी। ठीक है, आप लोग, अब वो मैरिज एल्बम क्या होती है? कुछ मेमोरीज होती हैं जिनको हम क्लब कर लेते हैं, यानी एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पे, ताकि हम कभी भी उनको देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसमें हम लोग अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल, बिजनेस की कोई भी फोटोज को एक साथ क्लब कर सकते हैं, एक साथ इकट्ठा करके प्रेजेंटेशन में हम लोग दिखा सकते हैं। किसी का बर्थडे है हमारी फैमिली में, किसी की एनिवर्सरी है, उनकी फोटोज को हम लोग एक साथ कोलाज बना के और अच्छे से डिजाइन करके उनको एज अ गिफ्ट में उनको मेमोरीज सारी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट इज यूज टू क्लब आवर फोटोग्राफ्स, हमारी फोटोग्राफ्स को क्लब करता है, एक साथ हम लोग उसको इकट्ठा करके इजीली डिजाइन कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट इज हाउ इज इंक अनोटेशन यूजफुल? इंक अनोटेशन किस लिए यूज में आता है? देखो, इंक अनोटेशन हमने किया था जिसके अंदर हम लोग एक इंक के पॉइंट्स, एक पॉइंट था, ठीक है, एक इंक का एक पॉइंट था जिससे हम लोग अपने माउस को ड्रैग करके लिख रहे थे, डिजाइन कर रहे थे, शेप्स बना रहे थे, काफी सारा काम कर रहे थे। ठीक है, तो जो इंक अनोटेशन है बेसिकली यूज में आता है वर्क करने के, किसके साथ वर्क करने के लिए? इंक के साथ वर्क करने के लिए। या तो हम राइट कर सकते हैं, कुछ भी नोट्स लिख सकते हैं, कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं, कुछ भी शेप्स बना सकते हैं, कुछ भी काम हम हाईलाइट कर सकते हैं, ये सब इंक के साथ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंक अनोटेशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ इंक इक्वेशन? इंक इक्वेशन का क्या यूज है? देखो, अनोटेशन का मतलब तो होगा कि हम इंक के साथ वर्क करेंगे, और इक्वेशन का मतलब होगा कि हम लोग मैथ्स की इक्वेशन, जो मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं, उनकी इक्वेशंस हैं, उनको अपनी प्रेजेंटेशन में, अपने स्लाइड्स में ऐड करेंगे। ठीक है, सो दीज वर योर क्वेश्चन आंसर्स पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड नाउ वी विल डू द आउटलाइन व्यू पार्ट। जो आउटलाइन व्यू का हमारा प्रमोट, डिमोट, कोलैप्स और कोलैप्स ऑल रह गया था, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट। So here we will do our remaining topic, outline view. Okay, well outline view में हमारा एक टॉपिक रह गया था कि किस तरह से हम आउटलाइन व्यू में अपनी स्लाइड्स को देखेंगे और उसमें ऑप्शंस को हम परफॉर्म करेंगे. ओके, सो here I have made these 3 slides. As you can see here, number 1 slide, number 2 slide and number 3 slide. So first of all, we have to see in all these slides in the
आउटलाइन व्यू. नाउ दीज आर इन द नॉर्मल व्यू. अभी ये किस में है? नॉर्मल व्यू में है. और इसके बाद हमें इसे चाहिए आउटलाइन व्यू में. तो क्योंकि हमें आउटलाइन व्यू में वर्क करना है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट हेयर आउटलाइन व्यू. तो वी विल सिलेक्ट हेयर आउटलाइन व्यू. As we have discussed earlier that in outline view we can see only text. जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे स्लाइड्स में हम वो सब टेक्स्ट देख सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि कुछ जैसे यू कैन सी हेयर, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है. अब जब हम अपना कर्सर पॉइंटर यहाँ लेकर जाएंगे, ये देखो ये जो स्लाइड्स के आइकन आपको दिख रहे हैं, दीज आर स्लाइड्स आइकन. व्हाट इट इज कॉल्ड? स्लाइड्स आइकन, ठीक है. तो वेन एवर आई विल टॉक अबाउट स्लाइड आइकन ना, यू कैन सी दीज, ठीक है. एंड वेन एवर आई विल टॉक अबाउट टेक्स्ट देन यू विल सी दीज टेक्स्ट, ठीक है. तो नाउ वेन एवर वी विल पुट द कर्सर जस्ट आफ्टर द स्लाइड आइकन, मतलब ये जो स्लाइड आइकन है इसके जस्ट आफ्टर में हम लोग अपना कर्सर प्लेस करेंगे, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले पे कर्सर प्लेस कर दिया, ठीक है. और अब मैंने यहाँ पे सपोज करो लिख दी, ये मेरा फर्स्ट स्लाइड का कुछ टेक्स्ट था जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है कंप्यूटर, यू कैन सी हियर, ठीक है. अब मैं कर्सर इससे पहले लेकर जा रही हूँ, यानी स्लाइड आइकन के जस्ट बाद में, और मैं यहाँ पे सपोज कुछ लिख रही हूँ, जस्ट लाइक आई हैव रिटन दीज स्पेशल, ठीक है. अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पेशल. ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा स्पेशल, ठीक है. तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है? स्पेशल कंप्यूटर, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं. बट यहाँ पे स्पेशल लिखने के बाद जस्ट स्पेशल लिखा मैंने और उसके बाद मैंने प्रेस किया एंटर. मैं यहाँ पर क्या प्रेस कर रही हूँ? एंटर. जैसे ही मैंने प्रेस किया एंटर, एंटर करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे यू कैन सी हियर कि स्पेशल एक अलग स्लाइड बन गई और कंप्यूटर एक अलग स्लाइड बन गई, ठीक है. अगेन आई कैन शो यू, आई विल प्लेस अंडू. देखो अंडू करा तो यहाँ पे ये भी 3 स्लाइड्स थी हमारी, 1 पे स्पेशल कंप्यूटर, सेकंड पे ये वाली. जैसे ही मैंने स्पेशल के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो मेरी यहाँ पे सेकंड स्लाइड बन गई. लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो कंप्यूटर है ना, ये फर्स्ट वाली स्लाइड का ही पार्ट बना रहे, सेकेंड स्लाइड अलग से ना बने, ये फर्स्ट वाली स्लाइड का ही पार्ट बने. तो ये कैसे होगा? देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, मतलब बेसिकली हमको क्या करना है यहाँ पे कि ये जो स्लाइड आइकन है कंप्यूटर का ये हट जाना चाहिए और यहाँ से ये सेकंड नंबर भी हट जाना चाहिए. ओनली 3 स्लाइड्स हमें चाहिए, स्पेशल, इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाली और यूजफुल फॉर अस वाली. तो हम लोग क्या करेंगे, जिस भी स्लाइड को हमको हटाना है, ठीक है, जिस भी स्लाइड को हटाना है, जिस भी स्लाइड आइकन को हमको हटाना है, हम क्या करेंगे, कर्सर लेके जाएंगे स्लाइड आइकन के जस्ट राइट में और राइट क्लिक प्रेस करेंगे. ये राइट क्लिक प्रेस किया. अब राइट क्लिक प्रेस करते ही यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको डिमोट, ये वाला ये जो ऑप्शंस आए यहाँ पे हमको डिमोट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है. जैसे ही हमने किया डिमोट पे क्लिक, किस पे करना है? डिमोट पे क्लिक. अब देखो क्या हुआ, डिमोट पे क्लिक करते ही यहाँ पे क्या हुआ, स्लाइड आइकन जो था कंप्यूटर वाला वो भी हट गया, नंबर 2 भी हट गया और कंप्यूटर पार्ट बन गया स्पेशल वाली स्लाइड का. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल के अंदर ही कंप्यूटर आ गया, ठीक है. तो डिमोट से क्या हुआ, स्लाइड आइकन हट जाता है, ठीक है. डिमोट से हमारा स्लाइड आइकन हट जाता है. इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपना जो कर्सर है वो लास्ट में लेके जाएंगे और एंटर को प्रेस किया, कर दिया एंटर प्रेस, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे. सी हमने कुछ भी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है. अब जो भी हमने लिखना था हमने लिख दिया और अपना कर्सर जो था हमारा वो यहाँ पे रहा, ठीक है. यानी जो भी हमने आइटम, जो भी हमने स्लाइड के अंदर टेक्स्ट लिखना था वो लिख के लास्ट में हमारा कर्सर आ गया. और अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा ये प्रमोट का ऑप्शन. किसका ऑप्शन? प्रमोट का, ठीक है. ये प्रमोट का ऑप्शन हमको दिखा तो हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया. पहले हमने किया था डिमोट, जिससे क्या हुआ था, स्लाइड आइकन एक स्लाइड का हट गया था और वो वाली स्लाइड पहले वाली में जाके मर्ज हो गई थी. अब हम करेंगे प्रमोट. देखो अब प्रमोट करते ही क्या हुआ, जो भी टेक्स्ट हमने फर्स्ट वाले के अंदर लिखा था ना उसका एक अलग से स्लाइड बन गया, वो एक अलग से स्लाइड में बन गई. सी तो प्रमोट का मतलब कि हम एक स्लाइड आइकन बना देंगे और डिमोट का मतलब कि हम स्लाइड आइकन वहां से
हटा देंगे। ठीक है, अब सेकेंड थिंग यहाँ पे देखो कि अब इस स्लाइड के अंदर सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे अभी जो बुलेटेड आपको दिख रहा है ना, इसमें मैंने कुछ भी लिखा। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि लिखने के बाद हम चाहते हैं कि यहां से जो भी हमने ये यहाँ पे लिखा है, मतलब ये सपोज ये वाला तो हमारा टाइटल हो गया। ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन है ये हमारी टाइटल हो गई और ये हमारा इसके अंदर का टेक्स्ट हो गया। हम चाहते हैं कि जो भी हम इसके अंदर का पार्ट करें लिखे ना, वो हमें यहाँ पे दिखाई ना दे। इस बार यहाँ पे ये वाले आउटलाइन पेन में हमको दिखाई ना दे, हमें सिर्फ टाइटल दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही हमें यहाँ पे दिख रहा है कोलैप्स का ऑप्शन। ठीक है, तो कोलैप्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखो जैसे ही हमने कोलैप्स पे क्लिक किया, यहां से वो चीज हट गई ना। अब हम चाहे यहाँ पे कितना भी टाइप कर लें, सी हम यहाँ पे चाहे कितना भी टाइप कर ले, हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब लेकिन अगर हम इसके अंदर करें, थर्ड वाली स्लाइड के अंदर, जैसे हम देखो थर्ड वाली स्लाइड के अंदर जाते हैं और इसके अंदर कुछ भी लिखा, ठीक है, देखो नहीं दिखाई दिया क्योंकि हमने वहां से कोलैप्स कर रखा था। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कोलैप्स ऑल भी करते हैं, सी कोलैप्स ऑल, तो इसका मतलब है सारी जो भी स्लाइड्स हैं, जितनी भी स्लाइड्स हैं, उनके अंदर हमें टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। जैसे देखो पहले स्पेशल के अंदर कंप्यूटर दिखाई दे रहा था, वो भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो सिर्फ हमें टाइटल दिखाई देगा। सो ये था हमारा लास्ट पार्ट, इसका एक आउटलाइन व्यू का, कि किस तरह से हम डिमोट, प्रमोट, कोलैप्स और कोलैप्स ऑल करते हैं। ठीक है, फॉर दिस from the here your chapter is finished and you have to learn this chapter. Thank you and have a nice day.